जैसे ये बिल्कुल बीजेपी माइंडेड हो करके कप्तान साहब जिस प्रकार से अत्याचार किए हैं, कप्तान साहब आपकी जो हिटलर शाही जो रवैया है, जो सोच है, आपको पता होना चाहिए कि आप एक ब्यूरोक्रेट्स हैं और आपको भी कानून के अंदर ही रह करके काम करना है। ये जो कानून या जितने भी जो संस्थान देखते हैं वो किसके बदौलत है? आम आवामे के बदौलत ना है, बिल्कुल आम पब्लिक के बदौलत है। और आम पब्लिक को जिस प्रकार से आपने प्रताड़ित किया है, ये किसी भी लेवल पे क्षम्य नहीं है, किसी भी लेवल पे क्षम्य नहीं है। और मैं कप्तान साहब को, एम्बरीश राहुल जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनकी बुलडोजर वाली जो नीति है ना, ये बुलडोजर वाले एसपी बनना चाह रहे हैं। तो हम लोग पोकलेन वाले जनता हैं, ठीक है। बुलडोजर के लाद करके फेंक देंगे इन्हें फल्गु नदी में, न तो पंचाने नदी है यहाँ नवादा में, ठीक ना। बुलडोजर वाली सोच मत रखिए। राजीव नगर, नेपाली नगर में इनकरे शायद था, कटा इनकरे वजह से नेपाली नगर में बुलडोजर चला था। सेंट्रल एसपी थे पटना के उस समय। तो जिस प्रकार से आप नीतीश कुमार जी की महागठबंधन की सरकार को आप बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर, एसपी साहब आग्रह कर रहे हैं कि संभल जाइए। आपकी दादागिरी यहां पे सहने के लिए कोई नहीं खड़ा है। एमजी हेक्टर की क्या दोष है? एमजी हेक्टर, उसका साथ साथ मैं देख रहा हूं कि पूरा बिजली का जो बोर्ड है वो पूरा फोड़ा हुआ है, बिजली का मीटर तोड़ा हुआ है। ये जो नल जल का जो योजना है वो सारा पाइप तोड़ा हुआ है। एक दुल्हन का जो अभी 2-3 महीना, अभी 5-6 महीना नहीं हुआ शादी हुआ, वो तोड़ा हुआ है। घर में घुस घुस करके हर एक घर, क्या पूरा का पूरा घर आतंकवादियों का घर है क्या? एसपी साहब बताओ, ये पूरा आतंकवादियों का घर है? और अगर है तो आप एसपी थे, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे थे पहले से? किसने आपको पावर दिया है? संघी की तरह व्यवहार मत कीजिए, वरना आप मत भूलिए कि आपके लिए भी कानून है। आप कानून के बाप नहीं हैं, बल्कि आपके भी बाप कानून है और कानून में बैठे हुए लोग हैं। एसपी साहब का कहना है कि गांव वालों ने पहले पथराव किया, इसलिए प्रशासन थोड़ा सा बल का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। फिर जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? अगर गांव वाले अगर पथराव किए थे तो कुछ तो इनकी मांग होगी। गांव वाले पागल तो नहीं है। आंदोलन कब होती है? जब बात नहीं माना जाता, जब बात नहीं मानी जाती है, उनके हक की बात नहीं मानी जाती है, या तो आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि था ना जी, क्यों नहीं एसपी साहब जनप्रतिनिधि को बताए? काउंसलिंग करवाई जाती, गांव के लोग अपने जनप्रतिनिधि को बुला करके और काउंसलिंग करवाते। कहां गए थे एसपी साहब? इनका हिटलर शाही रवैया से जैसे सहेगा क्या गांव? जनप्रतिनिधि फोन किए थे उनको, जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक है वो खुद फोन किए थे कि डीएसपी साहब आप लोग लाठीचार्ज मत कीजिए, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। कहा गया कि हम आ रहे हैं, लेकिन उनका बात नहीं सुना गया। उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिए डीएसपी और जो एसपी लोग हैं वो लोग। हिटलर शाही जो आपकी रवैया है ना, नेपाली नगर भी देखा है, तो वहां से भी आपको भगाया गया, ठीक ना। भागते रह जाइएगा, जनता को मत भगाइए। जनता सबका बाप होता है। जनते का बदौलत नेता हो चाहे फेता हो, जनते का बदौलत होता है। 80% गांव के लोग भागे हुए हैं, सहमे हुए कि प्रशासन आकर के हमको गिरफ्तार ना कर ले। नहीं, वैसा नहीं होगा। हम रहेंगे यहाँ पे, जरूरत पड़े